हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग प्रश्नावली 10.5 का क्वेश्चन नंबर 9 और 10 को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलो क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करते हैं। तो दो वृत्त दो बिंदुओं बी और सी पर प्रतिच्छेद कर रहा है। दो बिंदुओं पर यहाँ पे प्रतिच्छेद हो जा रहा है। बी से जाने वाले दो रेखाखंड ए बी डी और पी बी क्यू, ए बी डी हमारा और दूसरा हमारा है पी बी क्यू, ठीक, को ए और डी और पी और ओ पर क्रमशः प्रतिच्छेद करता है। तो इसको यहाँ पे बी पर प्रतिच्छेद कर रहा है, उसके बाद यहाँ पे क्यू पर, यहाँ पे भी, और उसके बाद ए और डी पर, ए और डी यानी ए ऐसे करके यहाँ पे प्रतिच्छेद हो रहा है आपस में, ठीक। तो खींचे गए हैं। सिद्ध कीजिए कि कौन ए सी पी बराबर होगा कौन क्यू सी डी के बराबर। ए सी पी कहाँ पे है, ये हमारा ए सी पी है, और क्यू सी डी ये दोनों कौन आपस में बराबर है। तो हम लोग यहाँ पे एक काम करेंगे, सबसे पहले फिगर पर आते हैं, ठीक, और वहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं कि ये हमारा कैसे बनेगा। चलो इस वाले फिगर में हम लोगों को प्रूव करना है कि कौन ए सी पी जो होगा कौन क्यू सी डी के बराबर होगा, यानी ये कौन और ये कौन आपस में बराबर होगा, ये सिद्ध करना है, ठीक। चलो हम एक काम करेंगे, यहाँ पे दो जगह रचना करेंगे। कौन सा रचना, तो देखो हम यहाँ से लेकर के ए से लेकर के पी तक को मिलाएंगे, और दूसरी बार में हम लोग यहाँ पे बी से लेकर यहाँ पे डी से लेकर के क्यू तक को मिलाएंगे, ठीक। तो यहाँ पे लिखेंगे थोड़ा सा रचना। हम लोगों ने यहाँ पे ए को पी से मिला देते हैं, चलो तो यहाँ पे हम लोगों ने ए को पी से मिला देते हैं, यहाँ से लेकर के ये रेखा, ठीक। और दूसरी जगह पर यहाँ पे हम लोगों को एक और जगह मिला देना है, यहाँ पे डी से लेकर के क्यू तक को मिला देना है। ये दोनों को हम लोगों ने रचना किया है। तो लिखेंगे यहाँ पे ए को पी से मिलाया, ए को पी से मिलाया, तथा डी को क्यू से मिलाया, डी को क्यू से, ठीक। अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि एक सेम जीवा है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक। ये हमारा क्या है, जीवा है। जीवा के इस पर हमारा छोटा सा हमारा वृत्तखंड है, और दूसरी तरफ हमारा यहाँ पे बड़ा वृत्तखंड है, ठीक। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, जो एक ही तरह का जो एंगल होता है वो क्या होता है, सेम होता है। चलो इसको भी हम लोग फिर से एक बार समझते हैं। थ्योरम होता है, उसमें हम लोगों को ये बोला जाता है जैसे कि कोई एक वृत्त है, ठीक, ऐसे हमारा कोई वृत्त है, और कोई एक सेगमेंट यानी जीवा ऐसे आके यहाँ पे हमारा एक जीवा है, ठीक। तो इसके ऊपर जो यहाँ पे इस तरीके से कौन बनेगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और अगर यदि ये हमारा सेम बेस पर सेम आधार पर हो तो ये कौन और ये कौन आपस में सेम होता है, ठीक। ये कौन और एक कौन दोनों आपस में क्या होता है, सेम होता है। तो यहाँ पे भी ऐसा ही कंडीशन कुछ बन रहा है। तो कहाँ पे, अगर यदि हम इसको ए पी मान लें, ठीक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का मान इसको ए पी मान लें, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो इसमें हमारा एक छोटा सा और एक बड़ा सा भी आ रहा है, ठीक। तो इसमें देखो जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक कौन बन रहा है, और दूसरा हमारा यहाँ से लेकर के यहाँ तक बन रहा है, तो ये दोनों आपस में इसमें इक्वल हो जाएगा, ठीक। इसको हम लोग मान लेते हैं कौन एक, और इसको मान लेते हैं कौन दो। अब बोलेंगे ऐसा क्यों, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे जो है सो बी डी ये है, इतना हम लोग लिख नहीं सकेंगे अभी, हम लोग समझने के लिए यहाँ पे कौन एक और कौन दो का यूज करेंगे। और इधर हम लोग क्या करेंगे, इधर भी हम लोगों के लिए यहाँ पे ये क्यू डी अगर यदि जीवा हो गया तो इसके सामने हमारा इधर जो होगा, हमारा इधर होगा बड़ा वाला वृत्तखंड और छोटा वृत्तखंड। तो बड़ा वाला वृत्तखंड के समय फिर से यहाँ से लेकर के यहाँ तक का कौन और यहाँ से लेकर के यहाँ तक कौन दोनों सेम इक्वल होगा। तो ये कौन 3 के बराबर है, और इसको मान लेते हैं कौन 4, ठीक। ये हमारा कौन 2 हो गया और कौन 1। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, चूँकि यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे इसका कौन 1 के बराबर कौन 2 लिखेंगे, ठीक। कौन 1 बराबर कौन 2 कहाँ से, तो क्योंकि एक ही जीवा पर स्थित है और उसके प्रमेय के द्वारा, ठीक। ये हमारा कौन 1 और कौन 2 बराबर हो जाएगा। उसी तरीके से कौन 3 और कौन 4 जो हमारा है इस जीवा से बराबर हो जाएगा, दोनों एक ही तरफ हमारा एंगल बन रहा है। कौन 3 और कौन 4 दोनों आपस में सेम हो जाएगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो उसी प्रकार कौन 3 और कौन 4 भी क्या होगा, इक्वल होगा। एक ही जीवा पर अंतरित कौन बोल सकते हैं, ठीक। इसको हम लोग अंतरित कौन बोल सकते हैं। अब यहाँ पे कौन 1 और कौन 2 बराबर हो गया, कौन 3 के बराबर कौन 4, इसको हम लोग मान लेते हैं पहला समीकरण, और इसको हम लोग मान लेते हैं एक दूसरा समीकरण। अब हम लोग क्या करेंगे,
अब हम पढ़े थे क्लास यहाँ पे हम लोग चैप्टर 6 में ऐसा हम लोग पढ़े थे कि हमारा जब भी अगर यदि दो लाइन इस तरीके से क्रॉस करता है, इधर से जा कर के इधर और दूसरा हमारा इधर से जा कर के इधर, तो यहाँ पे हमारा क्या बनता है, अंत्य जो हमारा शीर्षाभिमुख कोण बनता है, शीर्षाभिमुख अंतः कोण, ये हमारा क्या होता है, इक्वल होता है। तो यहाँ पे देखो कोण 2 और कोण 3 सेम उसी तरीके से एक इधर से हमारा रेखा और दूसरी रेखा इधर से आ रहा है और दोनों सेम लाइन पर यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहा है, तो उसका जो शीर्षाभिमुख कोण बनेगा वो सेम हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि कोण 2 और कोण 3 आपस में क्या होगा, सेम होगा। तो लिखेंगे यहाँ पे कोण 2 बराबर का कोण 3। ठीक, अब देखो पहले हम लोग पढ़े थे कि कोण 1 और कोण 2 बराबर है, कोण 3 और कोण 4 बराबर है। अब बोल रहा है कि कोण 2 और कोण 3 भी बराबर है, यानी इसका मायने क्या, कोण 2 और कोण 3 भी बराबर है, इसका मायने क्या, हम लोगों को प्रूव क्या करना है, कोण ACP के बराबर कोण QCD। हम लोग ACP को मान रखे हैं कोण 1 और यहाँ पे QCD को मान रखे हैं यहाँ पे कोण 4, ये दोनों इक्वल प्रूव करना है। तो कोण 2 और कोण 3 बराबर है, यानी कोण 2 और कोण 3 बराबर है। पहले हम लोगों को पता है कि कोण 1 और कोण 2 बराबर है और पता था कि 3 और 4 बराबर है। अभी बोला जा रहा है कि कोण 2 और कोण 3 भी बराबर है, यानी इसका माने क्या, कोण 3 के बराबर कोण 4 भी होगा। और हम इस तरीके से लिख सकते हैं, जब ये तीनों आपस में इक्वल हो जाएगा, लिखेंगे समीकरण, इसको हम लोग तीसरा नंबर समीकरण मान लेते हैं, समीकरण 1, 2 तथा 3 से सब आपस में सेम हो जाएगा, यानी कोण 1 के बराबर कोण 2 है, तो कोण 2 और कोण 3 बराबर है, कोण 1 के बराबर कोण 2 हो गया। अब कोण 2 के बराबर कोण 3 है, उसी तरीके से कोण 3 के बराबर है क्या, कोण 4। तो आपस में सारा एंगल जो कोण हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अब यही तो हम लोगों को कोण 1 और कोण 4 को प्रूव करना था, तो कोण 1 के बराबर कोण 4 हो जाएगा। ठीक, अब कोण 1 की जगह पर हम लोग यहाँ पे इसका नाम लिखेंगे, कोण 1 का नाम क्या है, ACP, यहाँ पे लिखेंगे कोण ACP। और कोण 4, ये हमारा कोण 4 है, इसका नाम क्या है, DCQ, या फिर हम लोग QCD लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कोण QCD, यही तो प्रूव करना था, ये हमारा सत्यापित हो गया, प्रूव्ड। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे इसका 10 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में है कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं को व्यास मानकर वृत्त खींचे, यानी किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को हम लोग ऐसे खींचे ताकि वो हमारा व्यास हो। ठीक, तो सिद्ध कीजिए कि इन वृत्तों का प्रतिच्छेद बिंदु तीसरी भुजा पर स्थित होता है, यानी इनका जो प्रतिच्छेद बिंदु होगा वो आपस में क्या होगा, तीसरी भुजा पर वो स्थित होगा, लाई करेगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पहले एक वृत्त खींचेंगे दो, ठीक, जिसका देखो तो हमारा जीवा वृत्त हमारा क्या है, इस दोनों का व्यास हमारा दोनों इक्वल है। ठीक, और ये क्या है, हमारा दोनों का जो भुजा है वो हमारा एक प्रकार से एक व्यास है, वृत्त का व्यास भी है। तो हमें इसको प्रूव करना है कि जो OC है हमारा, यानी C जो है सो AB के ऊपर स्थित है, ये हमें प्रूव करके दिखाना है। तो यहाँ पे लिखेंगे सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है C जो है सो AB पर स्थित है। ठीक, यही प्रूव करके दर्शाना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले इस फिगर को देख करके कि मान लेते हैं कि कोई हमारा दो वृत्त है, लिखेंगे मान लिया कि कोई वृत्त है, मान लिया कि दो वृत्त है, बस इतना लिख देना है। ठीक, अब प्रमाण के आगे हम लोग आगे यहाँ पे चलेंगे, प्रमाण। अब प्रमाण में हम लोग क्या दर्शाएंगे यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे ये पहले से दिया गया है कि जो हमारा OA और OB जो हमारा है ये वृत्त का व्यास है, दोनों का व्यास है। ठीक, तो हम यहाँ पे रचना करेंगे, पहले प्रमाण के बाद पहले हम लोग रचना करते हैं। क्या करते हैं, O को C से लंब डालते हैं, किसके ऊपर, तो AB के ऊपर। O से C लंब डाला, ये हमारा किसके ऊपर है, तो AB पर। ठीक, तो अगर यदि ये लंब डाले हैं तो इसका मान 90 डिग्री हो जाएगा और इसका भी मान 90 डिग्री। तो HCO कोण अगर यदि ये हमारा इस रेखा पर होगा, यहाँ पे होगा, तो हम इस तरीके से कह सकते हैं कि कोण ACO और कोण BCO दोनों मिल करके कितना होगा, 180 के बराबर होगा। यानी अगर यदि इस तरीके से हम प्रूव कर पाएंगे कि ये दोनों 180 के बराबर है, तो ये हमें दिखा देगा कि ये कौन सी जो हमारा C जो है सो ये कहीं नहीं, सिर्फ हमारा इसके AB के ऊपर ही स्थित है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कोण ACO प्लस कोण OCB, कोण ACO प्लस
कोण ओ सी बी कितना होगा, तो ये 180 के बराबर होगा। तो इसका मान हम लोगों ने 90 रखा है, प्लस 90 प्लस ओ सी बी का भी मान कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, क्योंकि टोटल हमारा 180 है तो ये कट के 90 आ गया, तो बचा हुआ शेष 90 होगा। अब 180 हो गया। अब दोनों तरफ हमारा इक्वल आ गया, 180 के बराबर 180, यानी ये जो दोनों मिल करके है हमारा कितना है, 180 है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो सी हमारा रेखा है ए बी के ऊपर स्थित है, ठीक, यानी ये कहीं ए सी के ऊपर ही स्थित है। ये जो हमारा ए बी और सी यानी जो रेखा का टोटल योग होगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक कोण जो बनेगा वो कितना बनेगा, 180 के बराबर। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सी जो है सो ए बी पर स्थित है, ठीक। ये हमारा इसका प्रूव हो गया, बस इतना सा फंडा कर देना है। चलो मिलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और दोस्तों को शेयर करो।